Hello everyone. Today I'm going to teach you about the simple past tense. Simple past tense is a very important tense, and by using this tense one can easily write the answers, or you can 70 to 80% you have to express through simple past tense, because everybody is interested in what had happened. Now, while going through this topic, you need to understand the difference between present perfect tense and past perfect tense as well as simple past tense, because all these terms are very ambiguous. देखिए, सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसको आना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, या फिर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो एक साफ है कि तीनों के अंदर एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट लगाना चाहिए या सिंपल पास्ट लगाना चाहिए। आज हम इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट भी काम हो चुका है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम सिंपल पास्ट यूज़ करें या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें। देखिए, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कुछ हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं जो काम कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं 2 पत्र भी लिख चुका हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। तो इसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, जो चीज़ हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने काउंटिंग कर ली, मान लीजिए मैंने काउंटिंग करते करते मैं 1500 रुपये तक पहुँच गया। किसी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 1200 चाहिए, तो मैं 300 घटा भी सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जिस चीज़ में आप कुछ कर सकते हो, when you find the human intervention in increasing or decreasing any action, you need to use present perfect tense। ये बात समझ में आ गई। मोटे तौर पे इतनी सी बात है कि हम इसमें कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बात करें अगर सिंपल पास्ट की, तो ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने भोजन लिया, अब जो मैंने कल खाना खाया, मान लीजिए कल मैंने अगर 3 रोटी खाई है, तो उसको मैं बढ़ा करके कल के टाइम में मैं उसको 4 रोटी या 5 रोटी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तक 3 चपाती खा चुका हूँ, तो उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, 4 चपाती कर सकता हूँ। या तो इंक्रीज की भाव आएगा या डिक्रीज का आएगा। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट का कोई सेंस नहीं होता। पास्ट परफेक्ट तभी आती है जब इसमें कुछ रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब अगर ये पहले होता है पास्ट की एक्टिविटी, तो हमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर दोनों एक्शंस इंटरलिंक्ड हो, साइमल्टेनियस एक्शंस हो। जैसे कि जब मैं घर पहुंचा तो रवि जा चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो पहुंचना हुआ मेरा, तो रवि क्या कर चुका था, जा चुका था। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, रवि का जाना हुआ, पहुंचा मैं बाद में। सो वेन एवर यू फाइंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट इफ एनी एक्शन happens earlier in the past, you have to use past perfect, and the action which happen subsequently or after that, you have to use simple past tense. So I hope the concept of simple past, present perfect and past perfect tense is very clear. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I had written a letter. This is wrong. Why? Because you cannot use past perfect tense when you write the single sentence, right? और सिंपल पास्ट वहाँ यूज होगा जहाँ पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। नाउ अब हम आगे मूव करेंगे और समझेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं।
Now, after the clarification on present perfect, simple past and past perfect tense, we are moving ahead for the uses. First point, for past action when the time is given, like previous, last, ago, yesterday and in the year. So whenever you find these keywords in any sentence, you have to use only simple past tense. Now, through an example, one can easily understand. I wrote a letter yesterday. So since yesterday word is written over here, you can easily write second form. You can consult my structures of tenses if you have any doubt regarding the structures of simple past tense. Now, to express the past habit. Now, these words can be learnt by making some keywords P, L, A and Y, right? So, P, L, A, Y. This is the mnemonic P, L, A and Y, play, and in the year. So, you can learn previous, last, ago, yesterday and in the year, right? In the year 2014, I joined Maharana Pratap School. So these are the sentences based on past action when the time is given. Now the second point, to express the past habit. Now past habit को express करने के लिए we have three things. पहला तो हो गया simple past tense, right? The first thing is simple past. Second हो जाएगा आपका used to और third हो जाएगा would. इस तरीके से आप पास्ट की हैबिट को बता सकते हैं. आई वुड गो टू स्कूल बाय बस इन माई चाइल्डहुड. आई वेंट टू माई स्कूल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल व्हेन आई वॉज चाइल्ड. सो दीज आर द सेंटेंसेस फ्रेम्ड बाय यूजिंग थ्री टेक्निक्स, सिंपल पास्ट, यूज्ड टू एंड वुड, in order to express the past habit. Now moving on to the third point. In conditional sentence, conditional sentence जहाँ पे कोई ना कोई condition apply होती है. कुछ words होते हैं if, as though, it is time, if only, wish. The simple past tense form is to show imagination. और इनके साथ में जो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं उसमें इमेजिनेशन को शो किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ आई न्यू अबाउट हिम, अगर मैं उसके बारे में जानता, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता. सेकंड, इफ आई हैड मनी. ये हैड मनी जो है, हैड कहाँ यूज हो रहा है? ये पास्ट परफेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हैड जो है ये सेकंड फॉर्म है. आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी हैज हैव, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड. थर्ड फॉर्म भी आपकी हैड होगी. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट यूज हुआ है, यहाँ पे भी. कंडीशन के अंदर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होती है. आई वुड परचेज अ कार, मैं कार खरीद, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या खरीद लेता? एक कार खरीद लेता. ऐसे सेंटेंसेस जब आपको बनाने होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट, द पास्ट फॉर्म ऑफ बी. पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म, राइट? सो वॉज वर, तो बी की फॉर्म्स आप सबको मालूम होनी चाहिए. बी की तीन फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन, राइट? सो हियर द पास्ट फॉर्म ऑफ बी, दैट इज वॉज वर, सेकंड फॉर्म हो गई वॉज वर, विच इज यूज्ड टू आस्क और टेल अबाउट समवन. कुछ पूछने के लिए या बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, तो हमने यहां पे वॉज यूज कर लिया, ही वॉज अ डॉक्टर. वॉज ही अ डॉक्टर, तो हमने यहां पे पूछने के लिए कर दिया. तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड
the simple past, and I hope the confusion which is related with the present perfect tense and the past perfect tense is clearly removed.